देखो बच्चे, बाप से करंट लेने हैं तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। प्रश्न है, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? मुख्य कारण क्या है? याद के समय बुद्धि भटकती है, स्थिर बुद्धि न होने कारण खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है। ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं। हम आत्मा शांत स्वरूप है। अर्थ कितना सहज है। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। वह कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, यह कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो। सब सितारों का बाप भी चाहिए ना। गाया जाता है सूर्य, चांद और लकी सितारे। तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे। तो जब हम ओम शांति कहते हैं मतलब उस अर्थ में हम आत्माएं, मतलब हमें स्मृति आती है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हो। और सामने वाला भी जब कहता है तो वो भी ओम शांति कहता है, मतलब उसे भी याद आता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो शांति का सागर परम पिता परमात्मा है। तो गाया भी जाता है ना कि ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा। तो जैसे कि सूर्य परम पिता परमात्मा है, चांद ब्रह्मा बाबा और हम आत्मा है लकी सितारे। और जो बाबा के बच्चे बने वो मोस्ट लकी सितारे हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे बने हुए उनमें भी नंबरवार है। याद तो बाबा की सभी नंबरवार ही करते हैं। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते हैं, कोई बड़े तीखे होते हैं, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। सितारे है ना, तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है भ्रुकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। तो बाप कहते हैं यह सितारे यानी आत्माएं बड़े वंडरफुल हैं। तो जैसे पूनम की रात में चंद्रमा पूरा होता है तो उसके आस पास भी जो सितारे होते हैं तो कुछ सितारों की रोशनी कम होती है और कुछ की ज्यादा होती है। तो बाबा कहते हैं कि वो तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। जिसका ज्यादा पुरुषार्थ होता है तो वो ज्यादा चमचमाते हैं, और जिसका कम होता है तो उनकी रोशनी भी कम ही होती है। इसलिए दुनिया वाले भी कहते हैं कि चमकता है भ्रुकुटी के बीच में एक अजब सितारा। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका कोई को पता नहीं है। आत्माएं शरीर से पाठ बजाती है, यह बड़ा वंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है, कोई कैसे कोई कैसे। बाप उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है, तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो हम आत्माएं शरीर को चलाती, इतनी छोटी सी आत्माएं शरीर को चलाती हैं। तो ये पहले पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है। तो बाबा को जानने में भी आत्मा नंबरवार है, कोई कैसे जानती है तो कोई कैसे जानती है। तो बाबा भी उन बच्चों को याद करते हैं जो बहुत अच्छी रीति सर्विस करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो उन्हें बाबा से करंट भी बहुत अच्छी मिलती है और उनकी बैटरी भी आत्मा भी बहुत अच्छी रीति से चार्ज होती है, और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनती है। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वह बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है ना। अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते भी हो ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं। यह तो छोटा मॉडल रूप में बनाया हुआ है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत मददगार है, महारथी घोड़ेसवार प्यादे है ना, यह मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तो तुम कहेंगे यह हमारा ही यादगार है। तो जो देलवाड़ा मंदिर जो है वो हमारा ही प्रतीक है, सभी ने देखा भी है। तो वहाँ पर नीचे आत्माएं तपस्या में बैठी, 108 मूर्तियां दिखाई हुई है जो तपस्या में बैठी, और ऊपर में स्वर्ग दिखाया हुआ है। मतलब अभी हम आत्माएं यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, और इसके फलस्वरूप, इस तपस्या के फलस्वरूप
हम आत्माएं स्वर्ग में जाएंगे और अपने राजाई पद को पाएंगे, लेकिन वो भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार। जिसका ज्यादा पुरुषार्थ होगा उसका उतना ज्यादा ही ऊंचा पद भी होगा। अभी तुमको रोशनी मिली है और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्य को सुनाते हैं सत सत करते जाते हैं, वास्तव में है झूठ, उसको सत समझते हैं। अब बाप जो ट्रूथ है वह बैठकर तुमको ट्रूथ सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो बाबा अभी हमें इस ज्ञान की रोशनी बाबा हमें दे रहे हैं। हमारी आत्मा के अंदर जो भी अंधकार था, विकारों जो भरमार थी, मतलब हमारी आत्मा में जो विकार थे, उसकी वजह से क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये हम समझ नहीं पाते थे। तो बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, तो इस ज्ञान से हम आत्मा अच्छा और बुरा समझ सकती है। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें समझदार भी बना रहा है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले जो कुछ भी समझाते हैं तो वो सब कुछ झूठ है, लेकिन बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं वो तो स्वयं सत्य है, और हमें सत्य ज्ञान भी वही देते। और इस सत्य ज्ञान को सुनकर ही, समझकर, धारण कर जब हम अपने अंदर देवताई संस्कार को जागृत करते हैं तो हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं, सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत है, परंतु टाइम क्यों लगता है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठ चुका है, तुमको मैं समझाता भी हूँ, फिर भी तुम्हें टाइम क्यों लगता है? नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है पवित्र बनने में। तो नॉलेज लेने में या फिर वर्षा लेने में हमें टाइम नहीं लगता, लेकिन टाइम लगता है पवित्र बनने में। और बाबा की पहली धारणा यही है कि पवित्र बनो। तो हमें पवित्र बनने में वक्त लगता है, क्योंकि अपवित्रता के जो हमारे संस्कार थे, 63 जन्मों के हमारे जो संस्कार है वो अपवित्रता के संस्कार थे। लेकिन अभी बाबा हमें पवित्र बनने के लिए आते हैं, लेकिन बार बार हमारी बुद्धि उसी संस्कारों में जाती है, तो हमें पवित्र बनने में वक्त लगता है। मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ तुम आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है। याद की यात्रा में घर में जाने से इतना नहीं रहता, यहाँ सब नंबरवार है। तो जब हम मधुबन में जाते हैं तो वहाँ पर हर एक का अटेंशन रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा बाबा से योग लगाए, अच्छे अच्छे संकल्पों में रहे, क्लासेस सुने। मतलब वहाँ जाने के बाद तो हमें घर की याद भी नहीं आती। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि जब तुम मधुबन में आते हो तो अपने आप पर बहुत ज्यादा अटेंशन देते हो, घर में तुम अपने आप पर इतना अटेंशन नहीं देते हो। कोई तो यहाँ बैठे होंगे, बुद्धि में यही नशा होगा, हम बच्चे वह बाप हैं, बेहद का बाप, और हम बच्चे बेटे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो उस एक को ही याद करना चाहिए, और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है, किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, सब बता सकती है। तो शुरू में जब संदेशी दीदिया जब ऊपर जाती थी तो किसकी बुद्धि भटकती है, कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये सब कुछ वो बाबा को बता देती थी। फिर बाबा उसके अनुसार ही ब्रह्मा बाबा को बताते थे, तो पता चल ही जाता था। फिर बाबा जब क्लास में बैठकर जब ये कुछ बताते होंगे कि किसकी बुद्धि बाहर भटकती है या फिर कौन क्या करता है, ये बाबा ने मुझे बता दिया है, तो शायद जिसकी भी बुद्धि भटकती होगी या फिर जिसका मन बाहर के संकल्पों में ज्यादा होगा, वो अपने आप पर अटेंशन देता होगा। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों को ही देखता रहता हो। बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं। खूबहू कल्प पहले मिसल यह राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। यह तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है। तो बाबा भी जो अच्छे सितारे, जो सर्विसेबल जो बच्चे हैं, तो बाबा का उनसे प्यार भी है, और बाबा उन्हें देखते रहते हैं, उन्हें याद भी करते हैं। और जो बच्चे स्थापना में मदद करते हैं, कल्प पहले भी उन्होंने स्थापना में मदद की थी, और अब फिर से वो स्थापना में मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रामा का चक्र चलता रहता है। इसमें फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बाबा के साथ है ना, तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। यह तो ड्रामा बना हुआ है, तो चिंता करने की कोई तो बात है ही नहीं। अब तो इस वक्त बाबा हमारे साथ हैं, उनके संग का रंग हम आत्माओं के ऊपर है, तो जो कुछ भी होना है अच्छा ही होना। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं। सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में
माथा मारते हो। तो भक्ति मार्ग में हमने बाबा को कितना पुकारा था कि तुम आओ, इस दुनिया से हमें ले चलो। अब बाबा आए हुए हैं, तो अब बाबा यही कह रहे हो कि मेरे मीठे मीठे बच्चों, तुम्हें पतित से पावन बनना है तो तुम मुझे याद करो, ताकि तुम्हारे विकर्म में विनाश हो जाएंगे और हम अपने घर स्वीटों में परम धाम में चले जाएंगे। परंतु एक भी जा नहीं सकते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भी हम या भगवान को याद क्यों ना करें, लेकिन हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, हम परम धाम में नहीं जा सकते हैं। अब बाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, अल्फ और बे। बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा जी बहुत बार कह रहे हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो हमें अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। तो हमें बाबा ने पूरा नॉलेज भी दिया है, स्वदर्शन चक्र का नॉलेज दिया है, हमारी आत्मा का भी नॉलेज हमें बाबा ने दिया हुआ है। 84 का चक्र किस तरह से घूमता है, आत्मा ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरह से पाठ बजाती, ये भी ज्ञान हमें बाबा ने दिया है। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। तो हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ के अनुसार इस ज्ञान को जानता है, समझता है। सुबह उठकर तुम बुद्धि में यही रखो, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब वापिस जाना है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें याद रखना है, अपने बुद्धि में याद रखना है कि अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब हमें वापिस जाना है, ताकि इस दुनिया में अब हमारा मन फिर नहीं लगेगा। इसलिए अब बाप को याद करना है तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। यह तो सहज है ना, परंतु माया तुमको भुला देती है। माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है, वह खुशी स्थायी नहीं रहती है। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह सब है गुप्त बातें। तो हमारे मन में क्या चलता है ये सिर्फ हमें पता होता है। तो बाबा कह रहे कि तुम्हारी बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती है, मुझ पर स्थिर नहीं रहती, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है, बहुत चालाक है, बच्चों को मतलब मुझसे बच्चों को अलग कर देती है। तो हमें भी बाबा की याद में रहना है। माया आएगी, लेकिन हमें बाबा को याद करते रहना है, पहचान कर, उसे पहचान कर बाबा को याद करना है। कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। तो बाबा बता रहे हैं कि बच्चों की बुद्धि, कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो भटक भटक कर बाहर के जो दुनिया है, बाहर की दुनिया में अपने बुद्धि को भटकाते भटकाते अपने बुद्धि को फिर स्थिर करते हैं। और कोई तो अपने बुद्धि को फट से स्थिर कर लेते हैं, मतलब बाबा को याद करते हैं फिर उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और कोई को तो तुम कितना भी माथा क्यों ना मारो, तुम उन्हें कितना भी ज्ञान क्यों ना समझाओ, लेकिन उनके बुद्धि में ये ज्ञान फिर नहीं ठहरता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं तो कर्म विकर्म भी नहीं होते हैं, माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए। तो सतयुग में तो हमारे अकर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कर्म की तो हमें कोई सजा होती नहीं, सर्वगुण संपन्न रहती है, आत्माएं पवित्रता से भरपूर रहती हैं। और वहाँ पर रावण राज्य थोड़ी है जो हमारे कर्म से फिर विकर्म बने। रावण और राम का खेल है, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य, दिन और रात। तो रावण का भी तो रावण राज्य है, आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य, दोनों में दिन और रात का अंतर है। संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो दिन शुरू होना है, वह शूद्र वर्ण वाले थोड़े ही समझते हैं। तो संगम युग पर ही बाबा का अवतरण होता है, और जो बच्चे बाबा के बनते हैं वो ब्राह्मण, उन्हें ब्राह्मण कहलाया जाता है। तो हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं कि अब रात पूरी हो फिर से दिन शुरू होने वाला है, वो शूद्र वर्ण वाले थोड़े ही समझते हैं। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं, तुमको तो जाना है आवाज से परे, तुम तो अपने बाप की याद में मस्त रहते हो। तो दुनिया में जो भक्ति के कुछ गीत होते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो बहुत बड़े आवाज में भक्ति के गीत लगाते हैं, उसमें फिर मनुष्य गाते भी, नाचते हैं, झूमते, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो आवाज वो गीत उन्हें अच्छे लगते हैं। बाबा कहते हैं एक तरफ तुम बच्चों जिन्हें आवाज से परे जाना अच्छा लगता है, तुम आवाज से परे जाकर मेरी याद में फिर तुम मस्त रहते हो, उस शांति को हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं।
फिर हमारा मन भी शांति में रहता है और शांत रहता है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है अब बाप को याद करना है। तो बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया हुआ है। ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने हम आत्माओं को दिया है। और अब आत्मा ये समझती है कि अब मुझे बाबा को याद करना है, क्योंकि आत्मा समझ चुकी है कि हमने अपने पूरे कल्प के जो 84 जन्म का जो भी पार्ट है वो पूरा किया है और अब हमें फिर से परम धाम में जाना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं है, अब तुमको ज्ञान मिला है। तो कहते हैं ना, मंदिर में जाता है तो भोला बाबा भोला भंडारी, मतलब शिव बाबा ही कहते हैं, लेकिन उनका अर्थ ज्ञान उन्हें पता नहीं है। वह शिव बाबा है, उनका यह चित्र है, वह तो लिंग ही समझते हैं। अब तुमको तो ज्ञान मिला है। वह लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो है निराकार, निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे। वह क्या करेंगे, साकार हो तो स्वीकार भी करें। अगर साकार को अगर हम कुछ देते हैं साकार रूप में तो वो स्वीकार भी करे, लेकिन अगर हम निराकार को कुछ देते हैं तो वो तो स्वीकार नहीं करेंगे। निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे, बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हैं वो तुम ही पीते हो, भोग आदि भी तुम ही खाते हो। यहाँ तो मैं सम्मुख हूँ ना, आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट है। नीचे आकर पार्ट बजा रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम मुझ पर जो कुछ भी दूध चढ़ाते हो या फिर जो मुझे जो भोग लगाते हो वो तुम ही खाते हो। हम देखते हैं ना मंदिरों में हम देवी देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, तो वो उस मंदिर के जो भी पुजारी होते हैं वो सब कुछ वो अपने घर लेकर जाता है। तो बाबा तो कुछ स्वीकार नहीं करते थे। तो अभी तो बाबा मतलब पहले वो इनडायरेक्ट थे, लेकिन अभी बाबा डायरेक्ट आए हुए हमारे सामने। हर पल हम उन्हें अपने साथ महसूस कर सकते हैं और वो भी हर वक्त हम आत्माओं को सर्च लाइट यानी शक्तियाँ देते रहते हैं। बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए, वहाँ हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति ही अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में अशांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से, बाकी राजाई मिलती है पढ़ाई से। तो बच्चे भी समझते हैं कि हमें मधुबन में बाबा के पास जरूर हो आना चाहिए। जब हम मधुबन में जाते हैं तो हमारी बैटरी अच्छी रीति से चार्ज होती है। वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल मतलब हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है और वहाँ से बैटरी चार्ज होकर हम आत्माएं यहाँ आती है। लेकिन घर में हम अपने धंधे में बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं और फिर घर का वातावरण भी उसमें अशांति ही रहती है। तो बाबा कह रहे कि इस समय सारे विश्व में अशांति फैली हुई है, लेकिन अभी हमें शांति स्थापन करनी है इस विश्व में। तो वह हम कर सकते हैं योग बल से, बाकी राजाई मिलती है पढ़ाई से। लेकिन हम कौन सा पद पाएंगे वो हमारे इस पढ़ाई पर है, क्योंकि जितनी ज्यादा हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे और पढ़ेंगे, उसके अनुसार ही हमारा पद भी होगा। कल्प पहले भी तुमने यह सुना था, अब भी सुनते हो। तो इस नॉलेज को हमने कल्प पहले भी सुना था और अब भी हम आत्माएं इस नॉलेज को सुन रही हैं। जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाप कहते हैं कितने बच्चे आश्चर्यवत भागंती हो गए, मुझ माशूक को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूँ तो फिर छोड़कर चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। तो बाबा के बच्चे बाबा के बनते भी और बाबा को छोड़कर भी चले जाते हैं, क्योंकि माया है। माया का थप्पड़ लगता है तो बच्चे बाबा का हाथ और साथ दोनों ही छोड़कर फिर से इस दुनिया में वापस चले जाते हैं। बाबा अनुभवी तो है ना, बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया जैसे गुरु का बच्चा आया, बाजरी का ढोडा खिलाते थे। तो ब्रह्मा बाबा अपने बारे में कह रहे हैं कि उनके सिर पर टोपी थी, तो बहुत सारे लोग, उनका स्वभाव ही हर एक के साथ मिलनसार स्वभाव था ब्रह्मा बाबा का। तो लोग भी उनसे बहुत प्यार करते थे, उनकी खातिरी भी करते थे और कहते थे कि मास्टर का बच्चा आया हुआ है, जैसे कि गुरु का बच्चा। उस वक्त मास्टर को सब लोग मानते थे, उनका कहना भी मानते थे और उन्हें गुरु का दर्जा दिया जाता था और बहुत प्यार से उन्हें बाजरी का ढोडा भी खिलाते थे। वो भी बहुत प्यार से खाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था ढोडा और छाछ खाने का।
और कुछ भी नहीं बनना था। बीमार आदि सबके लिए यही बनना था। किसको कुछ भी हुआ नहीं और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, यह नहीं होना चाहिए या यह चाहिए। चाहना को चूरा यानी जमादार कहा जाता है। तो इस यज्ञ में जब बेगरी पार्ट स्टार्ट हुआ था तो बाबा ने 15 दिन के लिए प्रोग्राम रखा था। कुछ बच्चे बीमार भी हुए थे तो बाबा ने कहा था कि सिर्फ छाछ और बाजरे का ढोडा यही बच्चों को दिया जाएगा। तो जो कुछ बच्चे थे तो बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो गए थे, क्योंकि ये सब कुछ खाना शुरू में तो बहुत सब मतलब राजशाही थाट का खाना था और फिर बाद में ये सब कुछ, तो बहुत सारे बच्चे इस यज्ञ को छोड़कर चले गए। और फिर जो बच्चे बीमार हुए थे वो इस खाने से तंदुरुस्त हो गए। तो बाबा भी चेक करते थे कि इन बच्चों की आसक्ति टूटी हुई है या नहीं, या फिर अब भी ये बच्चे मुझे ये चाहिए इसमें ही इनका मन है या नहीं। इसलिए चेक करने के लिए बाबा बीच बीच में ऐसा कुछ करते थे। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है। जो कुछ देना होगा वह खुद ही देंगे। यह सब ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि मांगने से मरना भला। किसी से कभी भी किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा जाने चाहे जिस वक्त हमें जिस चीज की आवश्यकता होगी उस वक्त बाबा हमें वो चीज दे देंगे। ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं वो हाथ उठाए। तो सबने हाथ उठाया। हाथ तो झट उठा देते हैं। जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे तो झट हाथ उठाएंगे। यह पारलौकिक बच्चा भी ऐड करते हैं। यह तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। तो बाबा ने पूछा था कि अगर किसी से पूछा बाबा ने कि आपके कितने बच्चे, तो अगर किसी के 3 बच्चे होते, लौकिक माँ के अगर 3 बच्चे होते तो वो कहती थी कि मेरे 4 बच्चे, मतलब वो शिव बाबा को भी अपना बच्चा बनाकर कहती थी कि आप भी मेरे एक चौथे बच्चे हो। तो 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वह जैसे सन्यासी बन जाते हैं जैसे इनका लौकिक बाप था। वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहां ले चलो। तो ब्रह्मा बाबा अपनी हिस्ट्री सुनाते हैं कि कैसे उनके पिताजी ने उनसे कहा था कि अब मेरी वानप्रस्थ अवस्था है तो तुम मुझे बनारस में जाकर छोड़ दो ताकि मैं वहां पर जाकर सत्संग करूंगा। तुम हो ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारिया। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, न ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा वह है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो है वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। मनुष्य सृष्टि के वो पहले, मतलब मनुष्य सृष्टि पर वो पहला राजकुमार है वो। तो फिर बाबा कह रहे कि उन्हें भी आप ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, जैसे दुनिया वाले कहते ना का गीता का ज्ञानदाता को भगवान श्री कृष्ण है। तो बाबा कह रहे कि ज्ञान का सागर ना ही श्री कृष्ण है और ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ज्ञान का सागर सिर्फ ज्ञान का सागर सिर्फ शिव बाबा है, ना कि ब्रह्मा बाबा। वह निराकार परमपिता परमात्मा कब कैसे आया उनकी जयंती मनाते हैं। यह कोई को पता नहीं। यह तो गर्भ में नहीं आते हैं। समझाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा तो कोई गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। वो ब्रह्मा बाबा के अंतिम शरीर के भी वानप्रस्थ शरीर में जब उनकी आयु 60 वर्ष पूरी हुई होती है, उसके बाद शिव बाबा उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, अंतिम शरीर में, और हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो अब बाप तुमको कहते हैं बच्चे तुमने पूरे सरस से जन्म लिए, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। हिसाब तो जानते हो ना। तो बाबा कह रहे कि अब तुमने सरस से जन्म लिए हैं और अब ये तुम्हारा जो जन्म है ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तो अब हमारी भी वानप्रस्थ अवस्था है, तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। कहाँ आकर बैठता हूँ? इनकी आत्मा जहाँ बैठी है उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है।
तो शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं इनके शरीर में प्रवेश करता हूँ तो जहाँ ब्रह्मा बाबा की आत्मा है उनके पास ही आकर मैं बैठता हूँ। जैसे लौकिक में जो गुरु लोग होते हैं वो भी अपने शिष्य को अपने पास उनकी गद्दी पर बिठाते हैं, वैसे मैं भी इसके पास ही बैठता हूँ। कहता हूँ, हे आत्माओं, माँ में कम याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है, यह है राजयोग। अगर हमें मनुष्य से देवता बनना है तो वो सिर्फ राजयोग से ही पॉसिबल है। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक है, सतगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। तो शिव बाबा आए हुए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने, एक ही धर्म की स्थापना करने के लिए बाबा आए हुए हैं। तो गुरु तो बहुत है लेकिन सतगुरु एक है, वही सत्य भी और वही सतगुरु भी है, बाकी तो सभी झूठ है। तुम जानते हो, एक है रुद्रमाला, दूसरी है वैजयंती माला। रुद्रमाला में परम धाम में आत्माओं की माला रुद्रमाला, और जब हम नीचे आते हैं विष्णु कुल की विष्णुवंशियों विष्णु कुल में आते हैं तो वो वैजयंती माला। उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते हो परंतु जानते नहीं हो कि यह माला किसकी है। ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाने कौन है। जिसकी माला फेरते हैं समझते कुछ भी नहीं है। तो बाबा कह रहे तुम भक्ति मार्ग में माला की सिमरन, तो माला को सिमरते तो जरूर हो, लेकिन फिर माला में ऊपर होता है फूल होता है, उसके बाद मेरू होता है, फिर दाने होते हैं। तो जो फूल होता है वो है शिव बाबा, और जो मेरू होते हैं वो है ब्रह्मा बाबा और मम्मा, और दाने फिर जो बाबा के अच्छे बच्चे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, और जो हर वक्त जिन बच्चों की विजय हुई है वो विजयी बच्चे वो दाने में होते हैं। ऐसे ही राम राम कहते हैं, माला फेरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते हैं कि सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला है, माला का अर्थ ही नहीं जानते हैं। तो बच्चे जो माला सिमरते हैं तो राम 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 जो जिस भगवान को मानते हैं फिर वो उनकी माला सिमरते हैं। तो कहते हैं कि जिनकी माला सिमरते हैं वो हर जगह है, सर्वव्यापी है। कोई कहते हैं 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो। बाप तो अनुभवी है ना, 12 गुरु किए हैं, 12 का अनुभव लिया। ऐसे भी बहुत होते हैं, अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए। तो ब्रह्मा बाबा अनुभव है, उनके खुद के 12 गुरु बाबा ने किए हुए थे, तो 12 गुरुओं का अनुभव भी उनके पास था। लौकिक में भी हम देखते हैं कि अगर कोई किसी को मानता है और कोई अगर दूसरे को मानता है, लेकिन अगर हमसे अच्छा गुरु से मिल जाए तो हम अपने गुरु को छोड़कर फिर उसके गुरु के पास चले जाते हैं। तो बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। माला आदि फेरते हैं, बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है ना, जब माला हमारी पूरी हो जाती है तब हम फूल को नमस्कार करते हैं। माला के दाने तुम अनन्य बच्चे बनते हो, तुम्हारा फिर सिमरन चलता है। उनको कुछ भी पता नहीं, वह तो कोई राम कहते हैं, कोई श्री कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही पता नहीं है, इसलिए वह सिमरते तो है, लेकिन ज्ञान पता न होने के कारण कोई राम को बचता है, कोई श्री कृष्ण को पुकारता है। श्री कृष्ण शरणम कह देते। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, उनकी शरण कैसे लेंगे। शरण तो बाप की ली जाती है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले पतित बने हो, तो शिव बाबा को कहते हैं, हे फूल हमको भी आप समान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए तुम्हें डायरेक्शन दे, मांगने से मरना भला। तो अब हमें किसी भी प्रकार की चाहना मतलब इच्छा अब हमें नहीं रखनी है, आसक्ति हमें खत्म कर देनी है। जो भी बाबा हमें दे उसमें हमें खुश रहना है, मांगने से मरना भला। अब हमें किसी के भी आगे अपने हाथ फैलाने नहीं है। बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वह बाप है। उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो एक हमें बाबा से ही सच्चा लव रखना है। जब हम बाबा से प्यार करते हैं, बाबा से हमारा लव है, तो ऑटोमेटिक हमारा कनेक्शन उनसे लगा रहता है, बाबा से। वरदान है, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव।
वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मत से मांगती हैं, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति भी रहम की भावना हो, तो कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। तो अभी सब तरफ वातावरण जो है निराश, अभी सभी वातावरण जो है आपका वातावरण, तो इस वातावरण में सभी आत्माएं निराश हुई है, थकी हुई है, क्योंकि उनकी इच्छाएं बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए उन्हें निराशा अपने हाथ में आती है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप दाता के बच्चे हो, तो हमें रहम दिल बनकर कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, तो हमें किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या फिर घृणा की भावना अपने मन में नहीं लानी है। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देहभान नहीं होता है। तो हमें हर एक पर रहम करना है, या फिर जो मेरा है मुझे सिर्फ उस पर ही रहम करना है, ऐसा नहीं। सच्चा रहम हमें लगाव मुक्त बना देता है। स्लोगन है, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते को जमा करना है। तो जब हम दूसरे को सहयोग देते हैं तो स्वयं ही हमारा खाता भी अपने आप भरना शुरू हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।